हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेहनती सर में स्वागत है। मैं आपका दोस्त आकाश आज सभी के लिए लाया हूँ एक मैथ का टॉपिक, समांतर रेखाएं। आज हम पढ़ेंगे समांतर रेखाएं किसे कहते हैं और हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि हम कभी भी जीवन में ना भूल पाएं। आइए शुरू करते हैं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, तो पहले हम इसका उदाहरण पढ़ेंगे, परिभाषा, उसके बाद हम उदाहरण को समझेंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। इसमें क्या लिखा है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे रेखा यम और रेखा यल, देखो एक दूसरे को नहीं काट रही है और इसको अगर हम आगे भी बढ़ाएं तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि इनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह क्या है, समान है। जैसे अगर यहाँ पर कितना 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर होगा और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर होगा। इनके देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि इनके बीच की दूरी d है और यहाँ पर भी d है और यहाँ पर भी, अर्थात इनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह क्या है, समान है। और समांतर का मतलब ही होता है समान धन अंतर बराबर समांतर, यानी बीच की दूरियां हमेशा क्या है, समान है। इसीलिए हम इनको समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं तो उन रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम रेल की पटरियां। रेल की पटरियां क्योंकि रेल की पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, अर्थात वे एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। उनके बीच की दूरियां हमेशा क्या रहती हैं, समान रहती हैं, इसलिए वो क्या है, एक दूसरे के समांतर, अर्थात रेल की पटरियां को हम समांतर रेखाएं कह सकते हैं। अब हम आइए पढ़ते हैं तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तिर्यक रेखा की परिभाषा, उसके बारे में समझेंगे कि इस तिर्यक रेखा क्या होती है। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं तिर्यक रेखा की परिभाषा। जब दो समांतर रेखाओं को एक अन्य रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद अर्थात काटती है तो उस रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। हमने क्या पढ़ा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा अन्य रेखा भिन्न भिन्न दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उस रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। देखो अब यहाँ पर यल और यम रेखा क्या है, समांतर है, और जो एक अन्य रेखा जो टी है, ये यल को एक बिंदु इस पर प्रतिच्छेद करे, इसको बिंदु अगर हम ए मान ले, बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर रही है, और एक जो यम रेखा है उसको बिंदु बी पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें जो टी होगा ये हमारा तिर्यक रेखा होगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर रेखाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए जो टी है हमारा ये क्या है, तिर्यक रेखा है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि जो हमारा यम और यल क्या है, यम और यल क्या है, समांतर है। ये समांतर का सिंबल होता है अर्थात चिन्ह होता है। और फिर ये क्या है, एक तिर्यक रेखा क्या है, इसमें तिर्यक रेखा टी है, तिर्यक रेखा टी है। तिर्यक रेखा समझ में आया सबको? तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आइए अब हम सीखते हैं संगत कोण किसे कहते हैं और एकांतर कोण किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक अन्य रेखा काटती है उसको तिर्यक रेखा कहते हैं, और तिर्यक रेखा के आसपास जितने भी कोण बने होते हैं वे संगत कोण होते हैं और एकांतर कोण होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि संगत कोण किसे कहते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे एकांतर कोण किसे कहते हैं। पहले हम सीखेंगे कि संगत का मतलब क्या होता है। संगत का मतलब क्या होता है? संगत का मतलब होता है साथ, अर्थात किसके साथ आप रह रहे हैं। संगत यानी कि आप अगर अच्छे क्वालिटी में रहोगे तो आपकी संगत क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। अगर आप जैसे दारू शराबी के साथ रहोगे तो आप भी दारू पीना सीख जाओगे और पैक बनाना सीख जाओगे। अगर आप पढ़ाई वाले बच्चों के साथ रहोगे तो आप भी मैथ का सवाल हल करना सीख जाओगे, आप भी न्यूटन का तीसरा नियम, दूसरा नियम, पहला नियम सीख जाओगे। तो संगत मतलब क्या, संगत मतलब गुण, इनका गुण और उनका गुण, दोनों का गुण क्या होगा, मिलेगा। संगत का मतलब यही होता है। अब इसमें देखो संगत कोण कौन कौन से हैं। इसमें कोण 2 और कोण 6 संगत कोण होंगे। कैसे संगत कोण होंगे, क्यों होंगे? देखो ये यल रेखा के ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं कोण नंबर 2,
और यम रेखा के ऊपर बैठे हुए हैं कोण नंबर 6, और टी रेखा के ये दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं और टी रेखा के ये भी दाहिनी तरफ। तो इनके देखो क्या है, इनके संगत अर्थात गुण क्या है, बराबर है कि ये भी ऊपर बैठे हुए हैं, कोण 2 भी ऊपर बैठे हुए हैं, टी के दाहिनी तरफ 2 हैं, और 6 कोण जो है ये भी टी के दाहिनी तरफ है। तो यहाँ पर कोण जो 2 और कोण नंबर 6 क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। इसी प्रकार कोण नंबर 3 और कोण नंबर 7 ये भी क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। वो कैसे, देखो यल रेखा के ये नीचे की ओर है 3 नंबर कोण, और यम रेखा के 7 जो कोण है ये भी नीचे है, और जो टी रेखा के ये दाहिनी तरफ है और टी रेखा के ये भी दाहिनी तरफ है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 7। क्यों, क्योंकि ये भी देखो नीचे है, यम रेखा के नीचे है और ये यल रेखा के नीचे है, और टी रेखा के ये भी दाहिनी तरफ और ये भी दाहिनी तरफ, तो ये भी क्या है, संगत कोण है। अब इसी प्रकार कोण 1 और कोण 5 क्या है, संगत कोण है। कोण 1 और कोण नंबर 5 किस प्रकार, देखो ये यल रेखा के ऊपर यानी सर के ऊपर बैठे हुए हैं, और ये यम रेखा के सर के ऊपर बैठे हुए हैं, ये टी रेखा के दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं, ये भी टी रेखा के दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं। तो कोण 1 और कोण 5 क्या है, संगत कोण होंगे। इसी प्रकार कोण 4 और कोण 8, देखो कोण 4 और कोण 8 भी क्या होंगे, संगत कोण होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यल रेखा के ये नीचे की तरफ हैं और यम रेखा के ये भी नीचे तरफ हैं, और टी रेखा के ये दाहिनी तरफ क्या है, बाएं तरफ हैं, और यम रेखा के ये भी बाएं तरफ हैं, तो इसीलिए क्या होंगे, संगत कोण होंगे। अब हाँ ये हम समझते हैं एकांतर कोण किसे कहते हैं। एकांतर कोण का मतलब क्या होता है ये पहले समझे। एकांतर कोण का मतलब होता है एक का अंतर, या क्या रहे, अंतर रहे, एक का अंतर, उसी को हम क्या कहेंगे, एकांतर कोण कहेंगे। जैसे इसमें कोण नंबर 3 और कोण नंबर 5 ये क्या है, एकांतर कोण है। वो कैसे एकांतर कोण है देखेंगे। देखो ये एकांतर का मतलब क्या होता है, एक का अंतर। तो देखो ये ऊपर है तो ये नीचे है, ये दाहिनी तरफ है तो ये बाईं तरफ है। कोण नंबर 5 और कोण नंबर 3 देखो, तो 3 है वो नीचे की तरफ है, और कोण नंबर 5 जो है वो ऊपर की तरफ है, और कोण नंबर 3 जो है ये टी के दाहिनी तरफ है, और कोण नंबर 5 जो है टी के बाईं तरफ है। इसीलिए इन क्या है, इनमें अंतर है, इसीलिए एकांतर कोण है। इसी प्रकार हम देखेंगे 4 और 6, 4 और 6 देखेंगे, कोण नंबर 4 और 6 देखेंगे। ये भी क्या है, ये भी एकांतर कोण है। इसी प्रकार क्यों एकांतर कोण है, देखो ये यल रेखा के नीचे बैठे हुए हैं और ये यम रेखा के ऊपर बैठे हुए हैं, ये टी रेखा के बाएं तरफ बैठे हुए हैं और ये टी रेखा के दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं। देखो यल जो है, यल रेखा के 4 नंबर कोण नीचे और यम रेखा के 6 नंबर जो कोण है ये ऊपर, और ये किस तरफ है, ये बाईं तरफ है 4 नंबर कोण, और ये 6 नंबर कोण दाईं तरफ है, इसीलिए ये एकांतर कोण है। अब इसी प्रकार ये सब क्या है, अब देखो अगर ध्यान से देखोगे तो अगर इसको और इसको क्या कर दिया जाए, अगर ब्रैकेट कर दिया जाए तो एक प्रकार से घर बन जा रहा है, और ये सब अंदर अंदर है। तो एकांतर कोण 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतः एकांतर कोण और एक बाह्य एकांतर कोण। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण क्यों है, ये दोनों क्या है, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। ये अंतः एकांतर कोण क्यों है, क्योंकि ये देखो घर के अंदर अंदर हैं, ये घर के अंदर अंदर क्यों है, देखो 3 घर के अंदर है, और कोण 5 ये भी घर के अंदर है, कोण 4 ये भी घर के अंदर है, और ये 6 ये भी घर के अंदर, इसीलिए ये दोनों क्या हैं, ये सब क्या है, अंतः एकांतर कोण। अब हम फिर पढ़ेंगे बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। अब बाह्य एकांतर कोण हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि अंतः एकांतर कोण किसे कहते हैं, बाह्य एकांतर कोण। ये देखो सब बाहर, जितने बाहर हैं उनको सब हम क्या कहेंगे, बाह्य एकांतर कोण। लेकिन हम पहले देखेंगे कि बाह्य एकांतर कोण है कौन कौन। देखो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 7 ये क्या है, बाह्य एकांतर कोण है। वो कैसे, और फिर इसके बाद फिर देखेंगे कोण 2 और कोण नंबर 8 ये भी क्या है, बाह्य अंतः बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण है। कैसे देखेंगे, देखो जो कोण 2 है ये देखो यल के ऊपर है, और कोण नंबर 8 जो है वो यम के नीचे है, और कोण नंबर 2 है जो टी के दाहिनी तरफ है, और कोण नंबर 8 है ये टी के बाएं तरफ है। ये देखो अंतर है, इसमें क्या है, अंतर है कि ये ऊपर है और ये नीचे है, ये दाहिनी तरफ है और ये बाएं तरफ है। इसी प्रकार को 1 और 7 में देखेंगे, ये देखो कोण नंबर 1 यल के ऊपर है और कोण नंबर 7 यम के नीचे है, और टी नंबर के देखो
टी जो तिर्यक रेखा है ये कोण किस तरफ है, बाएं तरफ है टी के, और टी की ये दाएं तरफ है। एक ऊपर है और 7 नीचे है, एक बाईं तरफ है और फिर क्या है 7 दाहिनी तरफ है। तो ये सब क्या है, बाहर बाहर है और एकांतर कोण है, तो इसीलिए इनको हम बाह्य अंतः कोण कहेंगे। बाह्य एकांतर बाह्य एकांतर कोण कहेंगे, बाह्य एकांतर कोण है। ये सब क्या है, बाह्य एकांतर कोण। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।